नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले उत्तराखंड देवभूमि की निवासी प्रसिद्ध कवियत्री देवबाला की कुछ प्रोत्साहन भरी पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। तो रख आग अपने वक्ष में, न सोच तू संसार की। रख आग अपने वक्ष में, न सोच तू संसार की। चलता चला जा राह पर, परवाह न कर तू हार की। सपनों को अपनी आँख में बंद करके जीना सीख ले। भर हौसलों को पंख में, उड़कर जगत को जीत ले। एक लक्ष्य का होना जरूरी, गणना कराता मनुज में। बिन लक्ष्य जीवन के सरल, जीता यहाँ हर जीव है। बिन लक्ष्य जीवन के सरल, जीता यहाँ हर जीव है। चलता चला जा राह पर, परवाह न कर तू हार की। बात सच है कि बिना लक्ष्य के तो हर जीव यहाँ पे पृथ्वी पर जीता है। पशु पक्षी हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास एक लक्ष्य होता है कि हम यह अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करके रहेंगे। तो चलिए इस प्रोत्साहन भरी पंक्ति के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नंददास विरचित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भावाभिव्यक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है? अनेकार्थ मंजरी है कि अमर कोश है कि रस मंजरी है कि मान मंजरी है? वैसे यह चारों रचनाएं नंददास जी की हैं और नंददास जी अष्टछाप के कवि हैं और यह अष्टछाप के सबसे कम उम्र सबसे छोटे कवि हैं, जबकि कुंभनदास जी उम्र में सबसे बड़े कवि हैं। तो वह मानमंजरी है। मानमंजरी में नंददास जी द्वारा रचित मानमंजरी ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें पर्यायवाची शब्दों के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भावाभिव्यक्ति का भी वर्णन मिलता है। दूसरा प्रश्न है, अष्टछाप के कवि छीत स्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए विट्ठल जी के किस स्वभाव के कारण? विट्ठल जी के निमंत्रण करने पर दीक्षित हुए कि विट्ठल जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व के कारण दीक्षित हुए कि विट्ठल जी द्वारा फटकारे जाने पर दीक्षित हुए कि आत्मग्लानि होने पर दीक्षित हुए? तो अष्टछाप के कवि छीत स्वामी विट्ठल जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व के कारण अष्टछाप में दीक्षित हुए। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस कवि के पदों को मुग्ध होकर गाया था? मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों को मुग्ध होकर गाया था? सूरदास के कि कुंभनदास के कि कृष्णदास के कि छीत स्वामी के? तो कुंभनदास के पदों को मुग्ध होकर गाया था और कुंभनदास ही अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए थे तो वह कहे थे कि आवत जात पनहिया संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यह पंक्ति कुंभनदास जी द्वारा रचित है और यह फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बुलाए जाने पर यह पंक्ति उन्होंने कहा था। यह पंक्ति हर परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमानंद सागर किसकी रचना है? कृष्णदास की रचना है कि ध्रुवदास की कि चतुर्बत दास की कि परमानंद दास की? तो परमानंद सागर परमानंद दास की रचना है। से परमानंद सागर अपने ही नाम पर उन्होंने परमानंद दास ने यह ग्रंथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? पुष्ट छाप या अष्टछाप या वल्लभ संप्रदाय या विठल संप्रदाय? तब वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है पुष्टि मार्ग। दृष्टिकूट पदों का वर्ण विषय है। लौकिक जीवन से दृष्टांत देकर बात को सिद्ध करना या अष्टछाप के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन या कूटनीतिज्ञ जीवन के दार्शनिक का प्रतिपादन या राधा कृष्ण की लीलाओं
का अर्थ गोपन शैली में वर्णन। तदृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्मा माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। यह मूल स्थापना है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में: विशिष्टाद्वैतवाद, कि द्वैताद्वैतवाद, कि भेदाभेदवाद, कि शुद्धाद्वैतवाद। तब विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानंद स्वामी हैं। और द्वैताद्वैत के बाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्काचार्य हैं, जबकि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अष्टछाप के 8 शिष्यों से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, या कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, या हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिनाम, चतुर्भुज दास, या ध्रुवदास, नंददास, जगत स्वामी, कृष्णदास। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कुंभन दास थे, सूरदास थे, परमानंद दास थे और कृष्णदास थे। तो अष्टछाप के वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूपकुंक। यह ट्रिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कृष्ण भक्ति कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न गाकर सवैया में गाया? तो यह रसखान दास थे। रसखान दास जी सवैया छंद में गाने वाले प्रथम कवि हैं। निम्न में से कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ था? रामानंद थे, कि स्वामी हरिदास थे, कि चैतन्य महाप्रभु थे, कि हरिदास निरंजनी थे? तो स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास कृष्ण उपासना करने में अपने समय के महान संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन में 11, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। यह किसकी पंक्ति है? मीराबाई का है, कि रसखान का है, कि परमानंद का है, कि सूरदास का है? तो ऐसी पंक्तियाँ, बाल वर्णन से संबंधित पंक्तियाँ सूरदास की ही हो सकती है। सूरदास जी अष्टछाप का कोना कोना झाँकाए हैं बाल वर्णन में। जब ते प्रीति श्याम से कीनी, अत्ता दिन से मोरे नैनन में नेकहु नींद न लीनी। कि जब से श्याम से हमने प्रेम किया, उस दिन से मेरे इस आँखों में नींद नहीं आई। यह किसकी पंक्ति है? नंददास की है, कि सूरदास की है, कि परमानंद दास की है, कि कुंभन दास की है? तो यह परमानंद दास की पंक्ति है कि जिस दिन से हमने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, उस दिन से मेरे आँखों में नींद नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनरे परसि हरि के चरण, शुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। यह किसकी पंक्ति है? सूरदास की पंक्ति है, कि रसखान की, कि मीराबाई की, कि नंददास की? तो यह मीराबाई की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी है? चीत स्वामी की है, कि रूप गोस्वामी की है, कि गोविंद स्वामी की है, कि नंददास की है? तो यह भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की है। रूप में क्या होता है? रूप में रस होता है। तो रसामृत, रसों का अमृत किस में रहता है? रूप में होता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु किसकी कृति है? तो रूप गोस्वामी की। क्वेश्चन नंबर 15 है, हितजू को मंगल किसकी रचना है? कृष्णदास की है, कि सूरदास की, कि चतुर्भुज दास की, कि नंददास की? तो यह चतुर्भुज दास जी की रचना है, हितजू को मंगल। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरन गोसाई,
और 12 ही बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदायी। यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है कि भूषण की है कि मीराबाई की है कि रसखान की है? तो यह मीराबाई की पंक्ति है। उन्होंने तुलसीदास के पास एक पत्र लिख के और यह पंक्ति लिखकर भेजा था कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई या 12 ही बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुझाई। कि हे तुलसीदास, कुल के दूषण को हरने वाले, आप मेरे शोक का निवारण कीजिए कि समाज और परिवार हमें कृष्ण की भक्ति करने से रोक रहा है, तो अब हम क्या करें? तो वह भी एक पंक्ति लिख के भेजते हैं कि तजहु मन अपने कितने भी प्रेमी हो, अगर श्री राम के चरण में उनकी भक्ति नहीं हो तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो ललित त्रिभंग चाल पे चाल के चिंबुक चारु गड़ी ढरक्यो। किसकी पंक्ति है? कृष्णदास की है कि सूरदास की है कि मीरा की है कि परमानंद की है? तो कृष्णदास की यह पंक्ति है। कहाँ करो बैकुंठ जाए, कहाँ करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न दसोदा, नहीं जहाँ गोपिल ग्वाल। कि मैं बैकुंठ जाके क्या करूँगा, जहाँ ना नंद हैं, जहाँ ना यशोदा मैया हैं, जहाँ ना गोपी ग्वाल है और ना ही उनकी गैया हैं। यह किस कवि ने कहा है अपनी रचना में? तो यह परमानंद जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पड़ी वहाँ किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा हो। यह पंक्ति किसने कहा है और किसके बारे में कहा है, ये भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमें सुझाव दीजिएगा आपको हमारे पढ़ाने की शैली कैसी लगती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है कि धीरेन्द्र वर्मा जी की, कि डॉक्टर नगेंद्र जी की, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी? यह शुक्ल जी की पंक्ति है और किसके बारे में है? तो सूरदास के बारे में है। सूरदास जी के बारे में यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ताहि क्षण उड़ राज उदित रस रस सहायक आ कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागरी नायक। यह पंक्ति किसकी है? ताहि क्षण उड़ राज उदित रस रास सहायक आ कुमकुम मंडित वजन प्रिया जनु नागरी नायक। यह सूरदास की पंक्ति है कि नंददास की, कि रसखान की, कि मीराबाई की? तो यह नंददास की पंक्ति। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, बल्बाचार के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? साख्य भाव की, कि माधुर्य भाव की, कि वात्सल्य भाव की, कि दास्य भाव की? तो जब तक सूरदास जी बल्बाचार के शिष्य नहीं बने थे तब तक उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की, तुलसीदास के तरह। तुलसीदास भी दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने साख्य भाव की भक्ति को अपनाया। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा? दसम स्कंद की गीता, कि भागवत का दसम स्कंद? तो भागवत का दसम स्कंद रहा भ्रमर गीत का मुख्य आधार। क्वेश्चन नंबर 23 है, अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रस प्रकाश में मिलता है, कि भाव प्रकाश में, कि भक्त नामावली में, कि भक्तमाल में? तब भाव प्रकाश में मिलता है अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप का विस्तार पूर्वक उल्लेख। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? बल्बाचार हैं, कि जैमिनी हैं, कि पतंजलि हैं, कि कणाद हैं? तो बल्बाचार जी हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य और अणुभाष्य भी बल्बाचार्य का है।
तो यह दोनों ग्रंथ बल्लभाचार्य का है, पूर्व मीमांसा भाष्य और अणु भाष्य। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। कवि और उसका जीवन काल। सूरदास का जीवन काल कब है? तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। मिलान करते हैं, सूरदास जी का जीवन काल क्या है? 1478 से 1583 तक। नंददास का क्या है? नंददास का जीवन काल 1533 से 1583 तक। मीराबाई का जीवन काल 1504 से 1563 तक। और रसखान का जीवन काल 1533 से 1618 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो भ्रमर गीत सूरदास जी का है, भंवर गीत नंददास जी का है, भ्रमरदूत सत्यनारायण। भ्रमरदूत किसका है? तो भ्रमरदूत सत्यनारायण कवि रत्न का है। और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? नंददास थे कि कुंभनदास कि श्रीभट्ट कि छीतस्वामी? तो जन्म के आधार पर सबसे बड़े कुंभनदास थे और सबसे छोटे नंददास जी थे। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारिक और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर्य की जूठी जान पड़ती है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि विजेंद्र स्नातक का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारिक और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर्य की जूठी जान पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण कवि से हुई? रूप गोस्वामी से हुई कि जीव गोस्वामी से कि बल्लभाचार्य से कि विठलनाथ से? तो जीव गोस्वामी से हुई। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? हरिदासी संप्रदाय से कि निम्बार्क संप्रदाय से कि बल्लभाचार्य संप्रदाय से कि चैतन्य संप्रदाय से? तो युगल शतक निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। और निम्बार्क संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य निम्बार्काचार्य जी हैं। निम्बार्क का अर्थ है कि नीम के पेड़ पर सूर्य को दिखाना। क्वेश्चन नंबर 31 है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिनी और माली का मानक प्रमोद्धान का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? सुजान रसखान में कि प्रेम वाटिका में कि दान लीला में कि अष्टछाप में? तो प्रेम वाटिका में किया गया। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, दान लीला, यह सब रसखान की रचनाएं हैं। कौन सी रचना नंददास की नहीं है? नहीं पूछा है। अनेकार्थ मंजरी नहीं है कि रस पंचाध्याय नहीं है कि गोवर्धन लीला नहीं है कि प्रेम वाटिका? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, यह नंददास की नहीं है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है कि छंद शास्त्र है कि पर्याय कोश है कि रस है? तो साहित्य लहरी नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? शंकराचार्य ने कि माधवाचार्य ने कि बल्लभाचार्य ने कि निम्बार्काचार्य ने? तो बल्लभाचार्य ने। अणुभाष्य के रचनाकार कौन है? बल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया? लोकरक्षक, लोकरंजक, योगेश्वर या पर ब्रह्मा? तो लोकरंजक चित्र वर्णन किए, क्योंकि लोगों को जो अच्छा लगता था उनकी बाल लीलाओं का चित्रण किए लोकरंजक। सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं?
सूरदास की कि नंददास की कि रत्नाकर की कि कवित रत्नाकर की। तो नंददास की गोपियाँ सर्वाधिक तर्कशील है। इन्होंने भ्रमर दूत में यह साबित किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कृष्ण भक्ति कवि के लिए परिवारजन का प्रताड़ना किसने सहन की? तो मीराबाई ने। अपने परिवार की प्रताड़ना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मीराबाई हुई अपने परिवार द्वारा। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसने की? नंददास ने कि ध्रुवदास ने कि सूरदास ने कि मीराबाई ने? तो सबसे ज़्यादा संख्या की दृष्टि ने कृष्ण भक्ति की रचनाएं ध्रुवदास ने की। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं पूछा है? कृष्ण का, राधा का, गोपी का या गाल का? तक कि श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण का उल्लेख है, गोपी का भी है, ग्वाल का भी है, लेकिन राधा का कहीं पे उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय के कि सखी संप्रदाय के कि राधा वल्लभ संप्रदाय के कि राधा वल्लभ संप्रदाय के? तो चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट कवि हैं। ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, संतन को कहाँ सीकर सो काम, आवत जात पनहिया टूटे, बिसर गयो हरि नाम। यह कुंभन दास की पंक्ति है। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बुलाए जाने पर उन्होंने कहा था। इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं है? सूरदास नहीं है कि छीट स्वामी नहीं है कि गोविंद स्वामी नहीं है कि नंददास? तो यह तीनों कवि तो विठलनाथ के शिष्य हैं, लेकिन सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? विठलनाथ जी थे कि वल्लभाचार्य जी कि माधवाचार्य जी कि स्वामी हरिदास जी? तो गोस्वामी विठलनाथ जी रसखान जी के दीक्षा गुरु थे। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वल्लभ संप्रदाय में कि सखी संप्रदाय में कि राधा वल्लभ संप्रदाय में कि गौड़ीय संप्रदाय में? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ध्रुवदास जी किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय के कि निम्बार्क संप्रदाय के कि राधा वल्लभ संप्रदाय के कि चैतन्य संप्रदाय के? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के ध्रुवदास जी कवि हैं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि के हिंदू बारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कहा है? तो यह रसखान के लिए कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, कि मुसलमान होकर भी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीलाओं का वर्णन किए। तो इसीलिए भारतेंदु जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि के हिंदू बारिये। क्वेश्चन नंबर 47 है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है? वल्लभाचार्य को कि विठलनाथ को कि हरिवंश को कि रूप गोस्वामी को? तो अष्टछाप की स्थापना विठल दास ने किया था और यह वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य के चार शिष्य और 4 शिष्य अपने मिलाकर 8 शिष्यों को एकत्रित करके अष्टछाप की स्थापना की। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? रास पंचधाई पर कि अनेकार्थ मंजरी पर कि भ्रमर गीत पर कि पदावली पर? तो रास पंचधाई नंददास की वह रचना है जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया, उनकी शब्द शिल्पी के कारण उन्हें जड़िया की उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोर पखा सिर ऊपर राखूं, गुंज की माल गले पहिरऊंगी। यह पंक्ति किसकी है? देव की है कि रसखान की है कि पद्माकर की है कि ग्वाल कवि की है? तो पहिरऊंगी यहाँ पे स्त्रीलिंग आया है पहिरऊंगी, तो इससे मीराबाई अगर ऑप्शन में रहता तो कितने बच्चे मीराबाई को टिक करते, लेकिन यह रसखान की पंक्ति है कि मोर पखा सिर ऊपर राखूं, गुंज की माल गले पहिरऊंगी।
क्वेश्चन नंबर 50 है, मीराबाई की भक्ति किस सब प्रकार की है? दास्य भाव की, कि साख्य भाव की, कि माधुर्य भाव की, कि पुष्टि भाव की? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर, माधुर्य भाव की भक्ति। उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में भक्ति किया था उनकी। तो आज के हमारे इस सेशन की समाप्ति इसी क्वेश्चन से हुआ। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।